हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम 4 टक्स बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो ब्लाउज का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर इस तरफ हम ब्लाउज का लंबाई लेंगे तो ये जो बूटा बना हुआ है ये उल्टा हो जाएगा। बूटा के हिसाब से हम ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्लाउज का बैक पार्ट। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज पीस को 2 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे। 34 साइज़ का ब्लाउज के लिए हम ब्लाउज़ का लंबाई लेते हैं 13 इंच रेडी, तो मैंने 14 इंच लिया। और डीप गले के लिए हम लेते हैं शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच। इसके बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट 34 का फोर्थ आएगा 8.5 इंच। इसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। गले का चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। इसके बाद हम आर्म होल को राउंड कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए पहले हम कपड़ा को 2 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का लंबाई हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। जब भी हम बेल्ट वाला 4 टक्स ब्लाउज बनाएंगे, नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट से और साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, चाहे कोई भी साइज हो। तो पहले हम फ्रंट का गला कटिंग करेंगे। तो गले का चौड़ाई में रखूँगी 2.5 इंच और गले का गहराई में रखूँगी 6 इंच। इसे हम बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम गला का राउंड करेंगे। आर्म होल के तरफ भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे इस तरह से। शोल्डर से नीचे हम 12.5 इंच पर मार्क करेंगे ब्लाउज का बेल्ट निकालने के लिए। अगर ब्रेस्ट साइज हैवी है तो ऊपर से आप 12.5 इंच ले सकते हैं और अगर कम है तो 12 इंच 2 सूत ले सकते हैं। मैं 12 इंच 2 सूत पर मार्क करूँगी। इसके बाद इसे हम मार्क कर लेंगे। इसे हमने सीधा मार्क कर लिया है। गले के तरफ देखिए, यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर मार्क कर रही हूँ और इधर से 2.5 इंच मार्क करने के बाद इसे हम राउंड कर लेंगे। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर हम 3.5 इंच पर डाट लगाएंगे। तो जब हम डाट लगाएंगे तो ये कटिंग वाला हिस्सा आना नहीं चाहिए। इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का जो निशान लगाया था उसे भी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल का कटिंग मैंने बराबर में किया है। इसके बाद हम गला भी कटिंग कर लेंगे। गला कटिंग करने के बाद इस तरफ जो बंद भाग है उसे भी हम कटिंग कर लेंगे। जो मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया था उसे भी मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। और इस तरफ का डाट देने के लिए इस कपड़ा को हम डबल कर लेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। और इस तरफ से 1.5 इंच पर मार्क करूँगी और इसे भी हम कट लगा लेंगे। इस तरफ का डाट का लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे और इस तरफ का डाट का लंबाई भी हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच रखने के बाद इस तरफ भी हम 1.5 इंच रखेंगे। सारे डाट बना लेने के बाद इस तरह से सर्कल आना चाहिए। यहाँ से हम आर्म होल का सेंटर से मार्क करेंगे और जहाँ जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से हम इसे मिला लेंगे। इस डाट का चौड़ाई हम रखेंगे 1/2 इंच और बाकी सारे डाट्स हम रखेंगे 2 सूत। दूसरे तरफ भी हम सेम उसी तरह से डाट बना लेंगे। अगर आप इस तरह से डाट बनाते हैं तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आती है। यहाँ से कट लगा लेंगे और देखिए मैंने इस तरफ मार्क नहीं किया था, इसे भी हम मार्क कर लेंगे और इस तरफ भी हम मार्क कर लेंगे। सारे डाट्स पर हम अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज कटिंग हो गया है। अभी हम बैक का गला कटिंग करेंगे। तो बैक पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो गले का चौड़ाई मैंने ऊपर से भी 2.5 इंच रखा है और यहाँ नीचे से भी मैंने 2.5 इंच रखा है। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज का बाजू कटिंग करेंगे। कपड़ा को 4 फोल्ड लेने के बाद हम यहाँ पर लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट और बाजू का लंबाई हम रखेंगे बॉर्डर जितना है उतना।
तो बॉर्डर के दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ इंच छोड़कर मार्क कर लिया। दोनों तरफ सिलाई पर हाफ हाफ इंच दब जाएगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए इस तरफ है कपड़ा का बंद भाग, तो हम नीचे की तरफ हम 3 इंच रखेंगे। 3 इंच रखने के बाद यहाँ से हम इसे राउंड कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। मोहरी तरफ मैंने हाफ इंच डाउन लेके कटिंग किया है। इसके बाद हम बाजू को खोल के 1.25 इंच का गहराई दे देंगे। मैंने अस्तर लगा लिया है सारे पीस पर। ये जो जहाँ पर हमने डाट लगाया था वो ढक गया है, तो उसे हम फिर से डाट लगा देंगे। दोनों तरफ का फ्रंट के पीस पर हम इस तरह से डाट का मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम हाफ इंच वाला डाट लगाएंगे। इसके बाद बाकी सारा डाट लगा लेंगे इस तरह से। बाकी सारे डाट 2 सूत यानी 1 पैर का मार्जिन लेके हम दबा लेंगे। डाट को हम एकदम सीधा लेके स्ट्रेट सिलाई करेंगे, कहीं से भी इसे हम राउंड नहीं करेंगे। अगर डाट राउंड हो जाए तो इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। मैंने सारे डाट्स लगा लिए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम बेल्ट जोड़ेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच का दबाते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए यहाँ पर जो हाफ इंच का डाट आएगा इसे हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इस पर हम सिलाई चलाएंगे। पूरा कपड़ा को हम हाफ इंच का इस तरह से दबाते हुए सिलाई करेंगे। बेल्ट जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने दोनों तरफ का बेल्ट जोड़ लिया है। यहाँ पर देखिए ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट मिलना चाहिए जब हम इसे मिलाकर देखेंगे। इसके बाद हम बटन पट्टी कटिंग करेंगे। तो बटन पट्टी कटिंग करने के लिए हम इसके बराबर कटिंग करेंगे। और एक तरफ का पट्टी मैंने 2.5 इंच रखा है और एक तरफ का पट्टी मैंने 1.5 इंच रखा है। तो बटन पट्टी के लिए हम 1.5 इंच वाला पट्टी अपने लेफ्ट तरफ रखते हैं इस तरह से, और इसे हम 2 सूत का दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसे पलटकर एक और सिलाई लगाएंगे किनारे पर। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा दबाकर सिलाई कर लेंगे। ये पट्टी एकदम बराबर होना चाहिए देखने में। यहाँ पर एक कच्चा सिलाई लगा देंगे, इसे बाद में हम खोल लेंगे तुरपाई करने के बाद। दूसरे तरफ का पट्टी भी हम इस तरह से सीधा तरफ रख के सिलाई करेंगे। यहाँ पर भी मैंने 2 सूत का दबाया है। ये देखिए इस तरफ भी हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जो सिलाई दिख रहा है इसे ढकते हुए इसे हम पलट लेंगे और सीधा तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। मैंने बटन पट्टी का भी प्रिंट ध्यान में रखा है। देखिए इसका बूटा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बटन पट्टी का बूटा भी मैंने ठीक उसी तरह से मैच करते हुए लगाया है। एक सिलाई के बाद इसके बगल में एक और सिलाई लगाएंगे। पट्टियाँ लगाने के बाद हम दोनों तरफ का मिलाकर देखते हैं। ये देखिए ये दोनों जॉइंट मिलाकर देखेंगे, ये बराबर आना चाहिए। और बाकी एक्स्ट्रा अगर बढ़ रहा है तो इसे हम काट के बराबर कर लेंगे। बैक पार्ट पर भी मैंने अस्तर लगा लिया है। इसके बाद हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ का शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैंने पाइपिंग बना के रखा है, हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाके पाइपिंग वाला वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर पाइपिंग वाला वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, आप इसे ज़रूर से चेक करें। पाइपिंग हम पीछे से लेके पूरा आगे के गला तक लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी पाइपिंग लगा लेंगे। दोनों तरफ का पाइपिंग जोड़ने के बाद ये देखिए पाइपिंग का कपड़ा थोड़ा कहीं से मोटा पतला दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा हम छांट के बराबर कर लेंगे। और पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसे हम फोल्ड करना शुरू करेंगे।
ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा बॉर्डर था इसे हम 7 इंच का मार्क करके कटिंग कर लेंगे। इस पीस को हम बैक पर लगाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा उस पर हम पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद दोनों तरफ हम हाफ इंच का मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर बैक पार्ट को रखेंगे हाफ इंच का दबाकर और एक सिलाई लगाएंगे एकदम किनारी पर। यहाँ तक हम सिलाई ले जाएंगे और इसे हम वापस मोड़ लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी हाफ इंच का दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डाट लगाएंगे बैक का। तो ये जॉइंट है, यहाँ से 1-1.5 इंच छोड़ने के बाद हम डाट लगाएंगे और डाट का लंबाई लेंगे हम 4 इंच। दोनों तरफ डाट का मार्क करने के बाद हम डाट को हाफ इंच का दबाकर सिलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम हाफ इंच पकड़ेंगे और इसे हाफ इंच दबाकर सिलाई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है जो अभी अभी नया नया ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं या फिर ब्लाउज में डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का डिज़ाइन बन गया है। अभी हम कमर पर भी पाइपिंग लगाएंगे। इसके बाद हम फ्रंट के कमर पर तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो तुरपाई पट्टी के लिए मैंने लिया है 1.5 इंच का कपड़ा। हम 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इस पर हम हाफ इंच का दबाकर सिलाई लगाएंगे। पट्टी जोड़ने के बाद हम इसे पलट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को एक बार और फोल्ड करेंगे नीचे से और इसे हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इस पर एक कच्चा सिलाई लगाएंगे। बाद में इसे हम तुरपाई करने के बाद खोल लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ का पट्टियाँ जोड़ के तैयार कर लेंगे। बैक पार्ट को हम डबल करके सेंटर मार्किंग करेंगे। इसके बाद जिस तरह से हम बटन लगाते हैं उस तरह से इसे हम चढ़ा लेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे और यहाँ से हम सेंटर को मिलाते हुए साइड का सिलाई लगाएंगे। मैं इस पर इसलिए सीधा तरफ सिलाई चला रही हूँ ताकि इसे हम पलट लेंगे और अंदर से जब एक सिलाई और लगाएंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग नज़र आता है। इसी तरह हम दूसरे तरफ का भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसे हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर देखिए नाखून से थोड़ा प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे
ये सिलाई हम एक पैर का मार्जिन का लगाएंगे। इस तरह से हम दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हो जाने के बाद हम इस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच का पट्टी लगा के रखा है, इसे हम छोड़ देंगे और 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। ब्लाउज का कमर है 26 इंच, तो इसका 4th लेकर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह पे देखिए, इसका 4th लेकर मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया और इस तरफ का बटन पट्टी को छोड़ना नहीं है, इसे लेकर मार्क करना है। फिटिंग लगाने के बाद हम बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू का मोहरी है 11 इंच, तो 11 का हम आधा लेंगे। तो इस बाजू को हम राउंड जोड़ेंगे। तो राउंड जोड़ने के लिए ये जो ब्लाउज फिटिंग किया हुआ है, इसे हम इस तरह से मिला कर रखेंगे। देखिए यहाँ पर फिटिंग का निशान है और यहाँ पर जो हमने शोल्डर पर दबाया है वो वाला निशान है। तो दोनों तरफ का निशान को मिलाते हुए हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा ले लेंगे बाजू पर और सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ का बाजू पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो बाजू मैंने तैयार कर लिया है, उस बाजू पर मैंने दूसरा बाजू रखकर सेम निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। मैंने ब्लाउज पर भी 2-2 सिलाई लगाया है और बाजू पर भी 2-2 सिलाई लगाया है। अगर कभी इमरजेंसी के टाइम में ब्लाउज टाइट हो जाए तो एक सिलाई खोल के वो काम में आ जाए। दोनों बाजू को हम इस तरह से रखेंगे ऑपोजिट साइड। और देखिए, ये जो कटा भाग है और इस बाजू का कटा भाग है, दोनों एक ही तरफ आना चाहिए। बाजू को सीधा करने के बाद हम बाजू और ब्लाउज का जॉइंट मिलाकर हम देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरे आर्म होल पर बाजू और ब्लाउज का कपड़ा बराबर लेते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से जोड़ते हुए ये देखिए, बाजू का सेंटर का कट और ये ब्लाउज का शोल्डर का जॉइंट मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। राउंड बाजू का फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से ट्राई करें राउंड बाजू जोड़ने के लिए। इसी तरह से हम दूसरे तरफ का बाजू भी जोड़ लेंगे। देखिए, मैंने बाजू जोड़ लिया है और दूसरा बाजू भी मैंने जोड़ लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा।